वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, कुछ ऐसे टर्म्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कि हर किताब में घूमते रहते हैं, हर पन्ने में वो मौजूद होते हैं और वो ज़्यादातर इंटरचेंजेबल माने जाते हैं। स्कॉलर्स उन्हें कभी कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कहीं, पर वो कभी कभार पर्टिकुलर जो है कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके जो 3 टर्म्स आज हम पढ़ने वाले हैं वो होंगे स्टेट, नेशन और नेशन स्टेट या नेशन स्टेट सिस्टम। ये 4 टर्म्स हो जाएंगे। तो इनको समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि आप समझते होंगे कि स्टेट जो है वो नेशन है और जो नेशन है वो स्टेट है। आप उन्हें एक जैसा ही समझते होंगे, लेकिन इनमें बहुत ही जो है काफ़ी जो है चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो इनको आज समझेंगे। इससे पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें हमारे लेक्चर्स की आने की अपडेट्स मिले। तो स्टेट होती क्या है? देखिए, इंटरनेशनल लॉ ने 1933 में एक कन्वेंशन पास किया था, मॉन्टेविडियो। इसके पहले पहले आर्टिकल में उन्होंने जो है स्टेट की जो है डेफिनेशन दी थी। या फिर आप समझ लें कि अगर कोई नेशन स्टेट बनना चाहती है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं 4। उनके लिए ये कंडीशंस हैं कि वो अगर इन चीज़ों के ऊपर खरी उतरती है, ये चीज़ें उनमें हैं चारों, तो उसको जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी एक स्टेट कंसीडर करेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें जो है एम्ब्रेस करेगी, कबूल करेगी। तो वो क्या हैं? पहले तो उनके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। मुसाफिर नहीं होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक आवाम होनी चाहिए जो कि उनके लिए वहीं उस लैंड में रह रही हो, जो कि उस लैंड में हमेशा रहना चाह रही हो। परमानेंट होनी चाहिए, टेम्पररी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो लैंड है उसकी उसका एक वेल स्टेब्लिश जो है बॉर्डर होना चाहिए। उसकी जो है बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। उसका एक पूरा नक्शा बनना चाहिए कि ये जो टेरिटरी है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होती है, ताकि उसके अंदर जो चीज़ें हों वो आप कंट्रोल करें। उसके बाद गवर्नमेंट होनी चाहिए उस टेरिटरी के अंदर। वो जो लैंड जो आप जिसका क्लेम कर रहे हैं उसके अंदर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक इदारा है जो कि जो है स्टेट में सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है, पब्लिक सर्विसेज मुहैया करता है, लॉज और डिसीजंस अपने जो है इन्फोर्स करता है, ताकि लोग जो है खुशहाल रहें, उनका मुल्क जो है तरक्की करें। तो एक गवर्नमेंट ज़रूर होनी चाहिए, एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, और उसके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए रिलेशंस को जो है मेंटेन करने में, रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने में, चाहे वो नेबर्स हो या फॉरेन हो। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उसके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। मतलब उसमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे रिलेशंस जो है इस्टेब्लिश कर पाए। नहीं जी, अब चलते हैं नेशन की तरफ। तो नेशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड। देखें, ये यूनाइटेड वर्ड जो है इस डेफिनेशन की जान है। यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी। देखें, एक पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए। अब नेशन में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो है नेशन में पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं होती। अगर एक टेरिटरी है तो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं होती। मसलन एक स्टेट है, पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान की टेरिटरी जो है पॉलिटिकली, तो आपने नक्शा देखा हुआ है, तो उसमें जो पंजाब आता है, तो पंजाब की जो बाउंड्रीज़ हैं वो अगर पॉलिटिकली हम देखें तो आधा पंजाब इंडिया में आता है और आधा जो है पाकिस्तान में आता है। लेकिन अगर कल्चरल बाउंड्रीज़ हम देखें तो वो इंडिया में भी चली जाती हैं। तो वो एक पूरा नेशन है जो कि पाकिस्तान से शुरू होकर इंडिया में ख़त्म होता है। तो जहाँ जहाँ तक उनकी लैंग्वेज है, कल्चर है, उनके लोग जो हैं अच्छे खासे एक ही टेरिटरी के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ तक वो एक नेशन कहलाएगा। उनकी एक कॉमन हिस्ट्री है। तो इस मिसाल से उम्मीद है आपने नेशन का जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ होती है और इसकी जो है कल्चरल बाउंड्रीज़ होती है नेशन की। उसके बाद आता है नेशन स्टेट। अ नेशन स्टेट हैज़ अ डिफाइंड टेरिटरी एंड अ sovereign government with population most of the times sharing common history, कल्चर एंड लैंग्वेज। अब देखें, जब एक नेशन जो है अपने आप को एक स्टेट बनाना चाहता है, तो जिस नेशन से एक स्टेट बन जाती है वो हो जाती है नेशन स्टेट। और जो है अ नेशन स्टेट हैज़ अ डिफाइंड टेरिटरी, तो उनके पास एक मतलब एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है। मतलब एक नेशन की एक स्टेट बन जाती है
ان کی پھر ان کو ایک اسپیسیفک ٹیریٹری دی جاتی ہے کہ آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، اور پھر سوورین گورنمنٹ ہوتی ہے ان کی وتھ پاپولیشن، تو وہ پاپولیشن بھی زیادہ تر جو ہے ایک ہی نیشن سے جو ہے بلانگ کر رہی ہوتی ہے. مثلا جیسے فرانس میں فرینچ رہتے ہیں، اسپین میں اسپینش، جرمنی میں جرمنس، انگلینڈ میں انگلش. تو وہ وہی قوم ہے، ان کی وہی اسٹیٹ ہے. تو یہ نیشن اسٹیٹ ہے کہ قومیت کے بنیاد پہ جو ہے ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی. کامن ہسٹری ہے ان کا ایک ہی کلچر ہے، ان کی ایک ہی لینگویج ہے. اس کے بعد جب یہ نیشن اسٹیٹ اسٹیبلش ہونی شروع ہوئی تو وہ ایک پورا سسٹم بن گیا. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ڈیولپمنٹ آف آئی آر میں بتایا تھا کہ کیسے جو ہے ویسٹ فیلن سسٹم، جس کو یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اس کو ویسٹ فیلن سسٹم بھی کہا جاتا ہے. تو کیسے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد کالونائزیشن، نیشنلزم ایسے جو ہے وہ آئی آر جو ہے کیسے ڈیولپ ہوئی تھی. تو اسی طرح اگر آپ اس میں صرف آئی آر کو نکال کے جو ہے ایولیوشن آف اسٹیٹ کو دیکھیں، تو جس طرح سے اسٹیٹس ایوالو ہوتی ہیں، جس طرح جتنی جو ہے دنیا کمپلیکس بنتی جا رہی ہے، اسی طرح آئی آر بھی اتنا زیادہ کمپلیکس بنتا جا رہا ہے سبجیکٹ. تو اسی میں بھی جو ہے وہی ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. A pattern of political life people are separately which in which people are separately organized into sovereign states and interact with each other. تو وہی ہے کہ جو ہے سوورن اسٹیٹس بن گئی ہیں، ان میں مختلف جو ہے لوگ رہتے ہیں. پھر جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک سسٹم بن جاتا ہے جو کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے، کہ بھائی بہت سارے نیشنز ہیں، ان کی اسٹیٹس ہیں. تو ایک پورا ایک سسٹم بن جاتا ہے. وہ آپس میں ریلیشنز کریٹ، پولیٹیکل، کلچرل اور جو ہے ٹریڈ ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز، وہ آپس میں جو ہے ریلیشنز قائم کر لیتے ہیں جو کہ ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں، جو کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم بن جاتا ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر بنا ہوا ہے نیشن اسٹیٹ سسٹم. کہ اپنے نیشن، اپنی نیشنلٹی اور جو ہے نیشنلزم کی بنیاد پہ نیشن اسٹیٹ جو ہے قائم ہوئی تھی. تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، امید ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. تو یہ بہت ہی انفارمیٹیو تھا، آپ کو ان چیزوں کی خبر ہونی چاہیے. تو اگلا لیکچر انشاءاللہ بہت ہی مزیدار لائیں گے. تو فی الحال کے لیے تھینک یو سو مچ، اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو ہمارے ایسے ہی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو لیکچرز ملتے رہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.